और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां संसद में आज पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल। आपको बता दें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करेंगे और लोकसभा में दोपहर 12 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। तो ये बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव, और इसे लेकर हमारे सहयोगी विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख के लेते हैं। विकास जी, क्या कुछ अपडेट्स? ये देखिए, आज प्रश्नकाल खत्म होते ही, नहीं लोकसभा में हो या राज्यसभा हो, 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल खत्म होते ही जैसे विधायी कार्य व्यापार की शुरुआत होगी, तो उसी दरमियान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल को पेश करेंगे और इसे यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 नाम दिया गया है, यानी इसी नाम से ये पेश किया जाएगा। और काफ़ी समय से इस पर लोग इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर से सरकार सदन में लेकर कब आएगी। तो आज सरकार की तरफ से इसे पेश कर दिया जाएगा और सभी सांसद मौजूद रहे, सभी मंत्री मौजूद रहे, इसलिए बीजेपी की तरफ से इसे व्हिप भी जारी कर दिया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि जब भी ये बिल पेश होगा तो तैयारी सरकार की तरफ से भी है और विपक्ष ने भी अपनी तैयारी करके रखी है। तो अगर कहीं वोटिंग की नौबत आ जाए तो उस समय सदन के अंदर संख्या बल कम न पड़े और ठीक ठाक ढंग से ये पेश हो जाए, ताकि मामला आगे बढ़े और एक कानूनी रूप ले सके। लेकिन जिस तरीके का विपक्ष का तेवर है, उससे ये ऐसा नहीं लगता है कि आसानी से ये बिल सरकार पास करा पाएगी, क्योंकि इसमें 6 से लेकर 12 तक संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। साथ ही 2/3 बहुमत होगा, 50% से ज़्यादा राज्यों की इस पर सहमति होगी। तो सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि ये आम सहमति से और सबकी सहमति से ये बिल पास हो, और इसीलिए सरकार की तरफ से पहले ही इस बात के संकेत भी दे दिए गए हैं कि विपक्ष की तरफ से अगर मांग किया जाएगा तो किसी संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी का गठन करके इसे फिर से दे दिया जाएगा, ताकि फिर से सभी लोगों की सहमति ली जा सके। जी विकास जी, लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी बेहद अहम है। और अभी कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से सवाल हैं और उसके क्या क्या जवाब सामने आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव हो, ये है वन नेशन वन इलेक्शन। और सरकार क्यों चाहती है एक साथ चुनाव हो? ताकि चुनाव पर होने वाले खर्चों में कमी आ सके। इसका जवाब ये दिया जा रहा है। और बिल के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? दरअसल 5 साल में चुनाव से सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, क्योंकि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग नहीं होंगे तो जवाबदेही कम हो जाएगी। और इसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर कौन सी कमेटी बनी थी, ये भी आपको बता देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कोविंद कमेटी ने क्या क्या सुझाव दिए थे? लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक इसे बढ़ाया जाए, तो आगे इसे बढ़ाने की बात की गई थी। तो हमने तमाम सवाल जवाब आपको बताए और विकास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, इस वक्त विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, विपक्ष जब ये मामला सबसे पहले सामने आया था, एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार आगे बढ़ी थी, तभी विपक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया था और विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया था कि ये संभव नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। और कांग्रेस अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो बार बार ये बात कहते हैं कि इसे हकीकत की धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष की तरफ से आज इस पर जोरदार विरोध होगा, और सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि यही वजह है कि सरकार की तरफ से प्रयास है कि इस पर आम सहमति बने, और इसलिए सरकार ने संकेत दे दिया है कि वो जेपीसी को इस पूरे बिल को सौंप दे कि ताकि सहमति बन सके। तो विपक्ष का विरोध तो इसको लेकर लगातार है और सरकार भी अड़ी हुई है कि नहीं, ये बिल पेश होने के बाद हम पास भी कराएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि इतना आसान रास्ता सरकार के लिए नहीं है, क्योंकि विपक्ष को शांत करना, विपक्ष को विश्वास में लेना सरकार के लिए मजबूरी भी है और आसान भी नहीं है। यही वजह है कि आज बिल पेश होने के बाद असल राजनीतिक रंग सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब देश में एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।